नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम कन्या लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम प्रभाव देखने में आएगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। पिछले समय में हमने शनि राहु की युति से संबंधित वीडियो बना करके रखे थे। उसके बाद में शनि का पूरे 2.5 साल का जो गोचर भ्रमण है उसका क्या कुछ शुभ अशुभ प्रभाव देखने में आएगा, उसके बारे में हमने उसके वीडियो बनाए हैं। गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियो भी हम बना करके रख चुके हैं। और वर्तमान समय में अभी आज जो है हम राहु और केतु के जो वीडियो हैं वो बना करके रखने जा रहे हैं। आज हम केतु के राशि परिवर्तन का वीडियो बनाएंगे। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक केतु का जो गोचर है आपके 12वें भाव में सिंह राशि में होगा। केतु सिंह राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में कहा जाता है। केतु की उच्च राशि जो है वो वृश्चिक राशि कही जाती है। केतु की स्व राशि जो है वो मीन राशि कही जाती है। विशेष तौर पर आपने मार्क किया होगा, अनुभव किया होगा, जिनका भी कन्या लग्न है, कि पिछला समय जो है 1.5 साल का कन्या लग्न में जो केतु का गोचर भ्रमण रहा है, इस समय काल में आपने कई बार कारण से और कई बार अकारण से एक मानसिक तनाव महसूस किया होगा। केतु लग्न में कन्या राशि में केतु के फल जो हैं वो शुभ नहीं मिलते हैं। तो कन्या राशि में जो पिछले 1.5 साल में केतु का गोचर भ्रमण रहा है, ये कहीं ना कहीं दूसरी सब अनुकूलताओं के होते हुए भी आपको कई तरह के कष्ट, कई तरह की बंधन करता स्थिति में आपको इसने डाल करके रखा था। इसमें से अब आपको मुक्ति मिलने का जो समय है वो आ चुका है। केतु जो है तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में शुभ फल देता है। केतु 10वें भाव में शुभ फल नहीं देता है। केतु तीसरे, छठे, 11वें और 12वें भाव में जो शुभ फल देने वाला बनता है वो गोचर में भी आपके 12वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहा है। ये यहाँ पर आपको कई तरह के कुछ अच्छे परिणाम प्रभाव अवश्य देगा। यदि जन्म कुंडली में केतु पीड़ित हो, अन्य किसी ग्रहों का दुष्प्रभाव हो, तो केतु के शुभ परिणाम जो है वो कम देखने में आएंगे, किंतु फिर भी केतु से आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। जैसे कि कई तरह के व्यर्थ के जो व्यय आपके हो रहे थे उस पर अंकुश लगेगा। कई तरह की व्यर्थ की यात्राएं आप कर रहे थे, अकारण दौड़ धाम कर रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अब जो है आपको अच्छी इंट्यूशन की प्राप्ति होगी। ट्रैवलिंग तो अभी भी होगा लेकिन वो सार्थक होगा। अब जो आप ट्रैवलिंग करेंगे, कहीं जाएंगे, तो जिस लक्ष्य को लेकर के जा रहे हैं उस लक्ष्य से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। ये मेडिटेशन की दृष्टि से भी आपके लिए बड़ा ही शांतिमय वातावरण बनाएगा। कई बार इंसान सोचता है कि अपने जीवन की व्यस्तताओं में से कुछ समय निकाले, ध्यान करे, मंत्र जाप करे, पूजा पाठ करे, कुछ धार्मिक प्रसंगों में हिस्सा ले। तो ये सब जो बातें हैं ये अब आपके लिए यहाँ पर संभव होती हुई अवश्य दिखेंगी। केतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। लग्नेश बुध जो है वो केतु के लिए मित्रवत तो नहीं है, इसीलिए एक बात देखने में अवश्य आएगी कि आप दिखावेबाजी के चक्कर में
कुछ अतिरिक्त व्यय कर सकते हैं। अपनी जिद के चलते कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। केतु सिंह राशि में आपके पूरे 1.5 साल चलने वाला है और इस समय के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि केतु जो है व्यय भाव में यदि गोचर भ्रमण करता है अथवा तो जन्म कुंडली में व्यय भाव में होता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कई बार एक ऐसी टेंडेंसी आती है, ऐसी वृत्ति आती है कि वो घर फूंक के तमाशा देखने वाला व्यक्ति बन जाता है या साबित होता है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। केतु की स्थिति यदि अभिशप्त हो जन्म कुंडली में आपके, तो ये आपके लिए कुछ कष्टकारी साबित हो सकता है, फिर भी कुछ शुभ फल इसके अवश्य मिलेंगे। 12वें भाव का केतु जन्म कुंडली में हो अथवा तो गोचर में हो तो शत्रुओं को नाम शेष करता है, अर्थात कि शत्रुओं को दूर करता है। अग्नि से संबंधित कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं बन सकती है। त्वचा से संबंधित कोई रोग होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि इस समय काल में केतु जो है वो स्वयं अग्निग्रह होते हुए अग्निग्रह की राशि में है, तो ये कुछ बातें आपके सामने आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, इसमें केतु का गोचर भ्रमण होगा। ये 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में केतु कुछ अच्छे परिणाम अवश्य देगा, लेकिन एक बात अवश्य देखने में आएगी कि इस समय काल में व्यक्ति दोलायमान रहेगा। कहीं जवाब देना है तो हाँ बोलूं या ना बोलूं, उसके कंफ्यूजन में रहेगा। किसी काम के बारे में निर्णय करना है तो वो कंफ्यूजन में रहेगा कि ये काम करूं अथवा तो वो काम करूं। कहीं जाना है तो उसके बारे में भी वो दुविधा में रहेगा कि पहले वहां जाऊं या पहले वहां जाऊं। ये सब बातें सामने आ सकती है। विशेष तौर पर व्यक्ति बार बार अपने लक्ष्य बदलेगा और बार बार अपनी बातें भी बदल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है उसकी सिंह राशि व्यय भाव में है। यदि सूर्य किसी की भी जन्म कुंडली में 12th हाउस में हो, 12वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है तटस्थ निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता है और उसकी स्थिति जो है लो कॉन्फिडेंस की हो जाती है, अर्थात कि उसका आत्मविश्वास जो है उस समय में काफी कम हो जाता है यदि गोचर में भी कभी सूर्य 12वें भाव से गोचर करता है तो ये स्थितियां जो हैं ये देखने में आती हैं। इस समय काल में पिता के स्वास्थ्य में, संतान की प्रगति में और जीवन साथी के साथ व्यवहार में कुछ असंतुलन देखने में आएगा। आपकी ओर से कुछ न्यूनता आपके कर्तव्यों में दिखाई देगी। लेकिन इस समय काल में किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये जो कुछ भी करेंगे उसका जो फल है वो कई गुना अधिक मिलेगा। पुराने समय काल में ऐसा कहा जाता था कि जब भी 12वें भाव में केतु का गोचर होता था तो उस समय काल में कई लोग गंगा स्नान करने जाते थे, तीर्थ यात्राओं की यात्रा करते थे, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करते थे। तो केतु का 12वें भाव में आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। इस समय काल में यदि आप किसी तरह का पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करने जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली यदि आप मंदिर में भी दर्शन करने जा रहे हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। छिन्नमस्ता माता के मंदिर में दर्शन करने जाना बहुत अच्छा लाभदायक है। फिर जो
जिसे हम खाटू श्याम जी कहते हैं, जो बर्बरीक हैं, वो उनके दर्शन करने जाना भी बहुत ही लाभदायी इस समय काल में होता है। अथवा तो उनकी फोटो रख करके घर में आप घर से निकलते समय में उनके दर्शन करते हुए, उनके सामने नमस्कार करते हुए घर से आप बाहर निकलेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी वातावरण जो है वो सकारात्मक बनेगा। 7 जून 2025 से लेकर के 27 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मंगल और केतु की युति बनेगी। इस समय काल में मंगल और केतु की जो युति बनने वाली है, इसका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। मंगल अष्टमेश है और आपका तृतीयेश भी है। आपके अंतर मन में उद्विग्नता की वृद्धि होगी, आपके साहस में कहीं ना कहीं दुस्साहस झलकेगा, मिस कम्युनिकेशन होगा, कुछ बातों में आप जल्दबाजी भी कर सकते हैं और उसके कारण आपको कुछ तकलीफें भी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है 20 जुलाई 25 से 28 मार्च 2026 तक चलेगा। कन्या लग्न के लिए शुक्र जो है ये मार्केस साबित होता है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। सेकंड हाउस में इसकी मूल त्रिकोण राशि शुक्र की तुला राशि पड़ती है, किंतु नवम भाव में वृषभ राशि पड़ने से ये त्रिकोण का भी स्वामी बन जाता है। इसलिए यहाँ पर इसके मार्कत्व का जो प्रभाव है वो कुछ कम हो जाता है, या हम कहेंगे काफी कम हो जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। इस समय काल में एक बात आपको अवश्य देखने में मिलेगी कि कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां आपको अनुकूल अवश्य मिलेगी, क्योंकि कन्या लग्न का जो स्वामी बुध है वो शुक्र के साथ में मित्रवत है। केतु शुक्र के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा, वो भी सिंह राशि में 12th हाउस के अंदर। तो भाग्य से संबंधित, पिता से संबंधित, पैतृक जो संपत्ति है उससे संबंधित कई तरह के तनाव और विलंब जैसी स्थितियों का वहां पर देखने में आएगा। आपको वहां पर उसकी उपस्थिति विलंब की और विघ्न की आपको देखने में अवश्य आएगी। खास करके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ वाणी से अथवा तो धन से जुड़े हुए कई तरह के अभाव भी आपको देखने में मिलेंगे। इस समय काल में एक बात अवश्य है कि विशेष तौर पर गुरु जो है वो आपको कुछ अनुकूलताएं देगा, क्योंकि गुरु जो है वो चतुर्थेश सप्तमेश होकर के केंद्राधिपति दोष में होकर के वो तीसरे केंद्र में बैठा है। तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो ये कुछ आपको लाभ देगा। और वो इसलिए लाभ देगा कि गुरु जो है वो केतु के साथ में तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। गुरु का केतु के साथ में तृतीय एकादश का संबंध बनाना अर्थात कि एक दूसरे के साथ में एक सहयोग का गठबंधन बनाना। जैसे आजकल आप देखते हैं राजनीतिक जो दल हैं वो गठबंधन बनाते हैं, उसी तरह से ये भी एक तरह का गठबंधन ही है कि गुरु और केतु दोनों अपने मूल प्रकृति को साइड में रखते हुए एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए वो कटिबद्ध होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। तो यहाँ पर गुरु की प्रतिबद्धता अर्थात कि कुछ शुभता आपको अवश्य देखने में आएगी। इस समय काल में ये अवश्य होगा कि आपको समस्याओं के जो समाधान हैं वो नजर आने लगेंगे, अनुकूलताएं आपको दिखनी शुरू होंगी, कुछ युक्तियां आपको सूझनी शुरू होंगी। अर्थात कि कई तरह की जो समस्याएं हैं, कई तरह की जो परिस्थितियां हैं, इनमें से कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए आप कई तरह की युक्तियों को आप प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि केतु का जो गोचर है ये मघा नक्षत्र में होगा। मघा नक्षत्र जो है ये, इसमें केतु का गोचर 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक चलने वाला है। इस समय काल में केतु अपने खुद के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा। जब केतु अपने खुद के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा तो केतु के जो दूसरे 3 नक्षत्र हैं, एक धनु राशि में है मूल नक्षत्र, और एक मेष राशि में है अश्विनी नक्षत्र। मघा नक्षत्र तो सिंह राशि में उपस्थित है। तो इन 3 भावों से संबंधित भी आपको कुछ समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। जैसे कि अष्टम भाव में अगर मेष राशि है तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय काल में जो गुप्त चिंताएं हैं, कुछ अज्ञात भय है, वो आपका कुछ दूर होता हुआ नजर आएगा। मन के अंदर किसी प्रकार की उद्विग्नता यदि बढ़ी हुई है तो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु इस समय काल में आपको अच्छे उपाय, अच्छी युक्तियां, अच्छे सुझाव, अच्छी सहायता, ये सब आपको उपलब्ध कराएगा। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी कुछ दूर होंगी। जो वैर विरोध है वो दूर होगा। किसी तरह का कोई रोग है उसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी, रोग दूर होने की संभावना बनेगी। और परिवार में यदि किसी प्रकार का कलह है तो उसके दूर होने की संभावना भी बनेगी। लेकिन मन में निराशा पैदा होना, विरक्ति पैदा होना, ये सब भी संभावना बनेगी, क्योंकि इस समय काल में व्यक्ति के जीवन में भक्ति का संचार होना अवश्य आरंभ होगा। व्यक्ति को लगेगा कि इस संसार में कोई सार नहीं है, मुझे जीना तो है किंतु अब थोड़ा भगवान में मन लगाता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति परिवार में, परिस्थितियों में, विचारों में कई तरह के परिवर्तन करने की आशा करता है, प्रयास भी करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो वो सोचता है कि ठीक है, छोड़ दो, भगवान में मन लगाते हैं, समय आने पे कुछ अच्छा जरूर होगा। इस समय काल में अस्पताल से संबंधित कुछ व्यय आपके सामने आ सकते हैं। साधन सुविधाओं के रिपेयरिंग के कुछ खर्च आपके सामने आ सकते हैं। आकस्मिक यात्राएं भी आपके सामने आएंगी और कुछ छोटी मोटी कुछ दुर्घटना होने की संभावना भी अवश्य बन सकती है। विशेष में यदि हम कहें तो शनि और केतु जो हैं ये एक दूसरे से षडाष्टक योग में चलने वाले हैं। शनि जो है ये आपके सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि को सप्तम भाव में दिग्बल की प्राप्ति होती है। तो शनि का केतु के साथ में जो षडाष्टक योग बन रहा है, ये आपके लिए किसी न किसी तरह से अनुकूलताएं अवश्य पैदा करेगा, आपको स्थिरता देगा, स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि शनि को सप्तम भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ लेकिन एक बात अवश्य होगी कि इस भाव में शनि की उपस्थिति और 12वें भाव में केतु की उपस्थिति, इन दोनों के चलते जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। आपका गृहस्थ जीवन, उसमें आपके कुछ परेशानियां का सामना आपको करना पड़ सकता है। धन का अभाव हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट होना संभव है। ये जरूरी नहीं है कि जीवन साथी के साथ में कोई लड़ाई झगड़े ही होंगे। तो ये बातें जो है ये सामने आपके आ सकती है। यदि किसी का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए वो प्रयास कर रहा है, तो इस समय काल में अकारण विवाह विलंब होने की संभावनाएं बनेगी। किसी न किसी तरह के विघ्न आने की संभावनाएं बनेगी। एकाध सगाई होकर के टूटना ये भी संभव हो सकता है। उपाय के तौर पर हम देखते हैं तो गणपति अथर्व शीर्ष जो है ये
केतु को शांत करेगा, केतु की प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा। तो भगवान गणेश की प्रार्थना करें, भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, काली सहस्त्र नाम का जाप करें, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है वो पढ़ें। तो आपके लिए ये समय काल जो है बड़ा आसानी से सकुशलता से पसार हो जाएगा। 1.5 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। तो इस 1.5 साल में केतु का जो राशि का गोचर भ्रमण है सिंह राशि का, यह आपके लिए कई तरह से सदुपयोगी भी साबित होगा। मैं आशा करता हूँ कि कन्या लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु राशि परिवर्तन की जो जानकारी मैंने दी है इससे वे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।